कैसे हैं बच्चे आप सभी लोग। उम्मीद है ठीक है, स्वस्थ हैं और बेहतर हैं। ठीक है, बाकी जिन बच्चों का यूपीएसआई का एग्जाम है और यूपीएसआई से संबंधित ये वीडियो है, ठीक है, जिनका यूपीएसआई का एग्जाम हो चुका है नहीं हो चुका है, ठीक है, तो वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। लगातार कमेंट व्हाट्सएप एसआई 95-34 ये पद थे। ठीक है बच्चों, वैकेंसी निकली थी 2000, ठीक है, 21 में, 20-21 में, और आपका पेपर 12 नवंबर से शुरू हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर से पेपर शुरू हुआ और 2 अक्टूबर को शायद लास्ट पेपर था। ठीक है, आंसर की आपकी आ चुकी है। अब अगली बात आती है 95-34 भर्ती है, बड़ी भर्ती है, रिजल्ट की कि रिजल्ट कब आएगा। देखो, जो पिछली भर्ती थी रिजल्ट वहां पे भी बहुत लेट आया था। भर्ती निकली थी 2016 में। ठीक है, एग्जाम वो भी 12 नवंबर को ही हुआ था। ठीक है, 12 नवंबर को एग्जाम हुआ था। कब? 2017 में। 16 में भर्ती निकाली अखिलेश सरकार ने, समाजवादी पार्टी ने। ठीक है, 17 में जो आपका एग्जाम हुआ 12 नवंबर से ही शुरू हुआ था, मुझे आज भी याद है। साथ के साथ फाइनल जो रिजल्ट आया था, अब आपका फाइनल रिजल्ट ही आएगा। फाइनल रिजल्ट आया था बच्चों 28 फरवरी 2018 को। फाइनल रिजल्ट 28 फरवरी 2018 को आया था, वहां भी समय लगा था बहुत ज्यादा। ठीक है, और हकीकत पूछे तो भर्ती तो अभी कंप्लीट हुई है, वो बच्चे अभी गए हैं शायद 15 तारीख में। ठीक है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट से तो 15 तारीख में गए हैं, कुछ जगह से 14 तारीख में गए हैं, कुछ जगह से 16 तारीख में गए हैं। ठीक है, ट्रेनिंग होने के बाद में उनको घर भेज दिया था। ठीक है, हम भी थे उसमें, बाकी हमने ज्वाइनिंग नहीं की थी। तो ट्रेनिंग होने के बाद में उनको घर भेज दिया था, घर पड़े रहे वो 1.5 साल से 2 साल। ठीक है, अब उनको फाइनली थाने वाने मिले हैं जाके, वहां अब वो अंडर ट्रेनिंग है 1 साल के लिए जो होता है। चलो आगे चलते हैं। तो रिजल्ट कब आएगा? ठीक है बच्चों, आप जानते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, ये बात मुझसे पहले 1-2 यूट्यूबर ने और बता दी होगी। अब जो सही बात है उसमें ये भी नहीं कह सकते आप कि भाई ये बात तो उन्होंने बताई थी। ठीक है, अब उससे अच्छा ये है कि भाई गलत बात तो मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई वैसे ही एक थंबनेल में बना देता कि भाई आने वाला है यूपीएसआई का रिजल्ट फलानी तारीख को आ रहा है, तो ऐसा संभव होता मुझे लग नहीं रहा। क्योंकि जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, 10 फरवरी से यहाँ पे चुनाव है यूपी में, पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी में है। ठीक है, हमारे यहाँ तो 10 फरवरी को है मेरठ वगैरह में, तो 10 फरवरी को चुनाव है, 6 से 7 चरणों में होंगे जो भी है। तो काउंटिंग जो है वो 10 मार्च को है। तो 10 मार्च को है, तो भैया शपथ वगैरह होने के बाद चाहे किसी की भी सरकार आए, तो मार्च में तो मुझे नहीं लग रहा कुछ हो पाएगा। ठीक है, अप्रैल में ही कुछ जाके काम होएगा, तो आपका जो रिजल्ट है वो अप्रैल में ही देखने को मिलेगा। हो सकता है अप्रैल से भी लेट हो जाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भी 100% अप्रैल में ही आ जाएगा, तो ये कहना भी एक बेमानी होगी। ठीक है, जल्दबाजी होगी। हो सकता है मई तक चला जाए आपका रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि जल्दी जो दिखाई थी वो वैकेंसी का जो क्रेडिट लेने की जो जल्दी थी, उसका प्रभाव अब होने वाला है कि भी इतनी बड़ी भर्ती जो इन्होंने निकाली थी 95-34 जो भी थी। ठीक है, अब पेपर हो चुका है, और पेपर हो चुका है तो रिजल्ट तो हो सकता है कि ये अप्रैल में भी ना दे। ठीक है, क्योंकि अब अगर रिजल्ट अब रिजल्ट आ जाता तो डीवीपीएसटी भी कराना पड़ता इनको, और दौड़ भाग भी अपना, ठीक है, डीवीपीएसटी यानी कि मापतोल भी करानी पड़ती और दौड़ भाग भी करानी पड़ती। तो उसके लिए स्टाफ की जरूरत होती है जो इन दिनों चुनाव प्रक्रिया में लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे यूपी में पुलिस वालों की छुट्टियां भी बंद है। ठीक है, उसके बाद एक बच्चा कह रहा है पांडे जी कि हमने रनिंग बिल्कुल बंद कर दी है। वो आपकी मूर्खता है अगर आपने रनिंग बंद कर दी है। ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो फिर तो चाहे बंद कर लो। बाकी मुझे लग रहा है कि यूपीएसआई में ज्यादातर बच्चे वो बैठते हैं जिनकी एज थोड़ी ज्यादा होती है। एक बच्चा 18 साल का है या 20 साल का है, उसे दौड़ने में आसानी होती है, हमने तो देखा है। बाकी जो ज्यादा उम्र का दौड़ मारता है तो थोड़ा सा फैट जमा हो ही जाता है, दिक्कत आती है। तो रनिंग अपनी करते रहो बच्चों, हल्की फुल्की जो भी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें आई थी और बहुत बच्चे वहां फेल भी होते हैं। ये देख लेना आप, आपको पता चलेगा बहुत बच्चे फिजिकल में फेल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हो सकता है बहुत तेजी से करा दिया जाए। चलिए, अगली चीज है वैकेंसी की। ये जो क्वेरी है कि भाई क्या सरकार बदल गई तो भर्ती कंप्लीट होगी नहीं होगी, तो इसमें बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मैं 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि भर्ती निकली है तो कंप्लीट होगी। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो 2016 में भर्ती निकली थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में निकली थी। भर्ती कंप्लीट किसने कराई थी? योगी सरकार ने कराई थी। ठीक है, मैंने अभी आपको सारा बताया था कि भाई कब निकली थी, कब उसका एग्जाम हुआ था, कब उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, कब उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने सारी बातें आपको बताई अभी। तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये हल्का सा डाउट आपके मन में इसलिए भी है कि वो जो एग्जाम होने के बाद में विवाद हुआ था थोड़ा सा कि भाई नकल चली है, ये चली है, वो चली है। बाकी उसका कोई सबूत मिला नहीं है, और कोर्ट वगैरह में भी उसका कुछ है नहीं जहां तक है ना। ठीक है, ऐसी डायलॉगबाजी तो होती रही कि भाई वहां चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, पर उस पर एक राय बन नहीं पाई किसी की भी। ठीक है, जहां तक मुझे पता है। तो भर्ती कंप्लीट होगी, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। भर्ती तो ये कंप्लीट होगी। जिसका स्कोर ठीक ठाक है वो अपनी तैयारी करते रहो।